आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी कुल देवी देवता क्या होते हैं, इनकी पूजा क्यों करनी चाहिए और क्या हर परिवार के कुल देवी देवता होते हैं और अगर होते हैं तो हमें क्यों नहीं पता होता। ये टॉपिक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से किसी ने मुझे व्हाट्सअप किया है और मेरे जो यूट्यूब प्रोग्राम चलता है उसके अंदर भी कुल देवी देवता के बारे में राखी जी प्रोग्राम बनाइए, आपने कहा सो मैंने बनाया है। आपके ही कहने पर कुल देवी देवताओं को लेकर मैं ये प्रोग्राम बना रही हूँ। और कुल देवी देवता होते क्या हैं? एक कुल होता है, एक अग्रवाल कुल है, एक बनियों का कुल है, एक पंजाबियों का कुल है, एक कपूरों का कुल है, एक जो है मारवाड़ी लोगों का कुल है, ठीक है। एक बिहार से अगर की जाए झा ले लिया जाए कास्ट को तो उनका कुल है। कुल होता है, कुंबा होता है, जहाँ पर हम शुरू से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। ये समाज जैसे जैसे बदला वैसे वैसे हमारे समाज से देवी देवताओं और कुल देवी देवताओं की पूजा खत्म हो गई। आपको मैं बताऊं, कुल देवी देवताओं की पूजा ऋषियों ने शुरू की थी। कहते हैं जो अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा करता है उसको जीवन में कभी किसी तरह की परेशानी नहीं आती। मैं तमाम तरह के कुल देवी देवताओं की पूजा के रेमेडीज और उपाय बनाकर लाई हूं, लेकिन वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा क्योंकि पहले मैं आपको ज्योतिषीय उपाय बताऊंगी जो सही तरीका है। ठीक है, बात बता दूं, आपके घर के कुल देवी देवताओं का सही होना, अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके घर के कुल देवी देवता नाराज़ हों, मान ना रहे हों, एंग्री हों और दुखी हों किसी बात पर, तो आप करोड़ों उपाय भी कर लीजिए, करोड़ों कोशिश भी कर लीजिए, दान पुण्य हवन कर लीजिए, लेकिन अगर आप अपने कुल देवी देवताओं को नहीं मना रहे तो वो जगह आपको समाज में नहीं मिलेगी जो जगह आपको एक्चुअली में चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसलिए कुल देवी देवता का मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए वो कौन सी बातें हैं जो हमें कुल देवी देवता के बारे में जाननी चाहिए। कुल देवी भी हो सकती हैं और देवता भी हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको आपके घर के बुजुर्ग और पितृ देंगे, लेकिन आपके और मेरे परिवार का कुल देवी देवता ज़रूर होगा। जैसे अगर मैं शादी से पहले बात करूँ तो चिंतपूर्णी देवी मेरे मायके में कुल देवी हैं। ठीक है, शादी हो गई मेरी सुरेश जी से शादी होने के बाद नरसिंह भगवान मेरे ससुराल वालों के कुल देवता हैं। तो शादी से पहले मम्मी चिंतपूर्णी लेकर गई, शादी के बाद सासू माँ कुल देवता के दर्शन कराने ले गई। जब देव पैदा हुआ तो फिर सासू माँ कुल देवता के पास लेकर गई कि भाई इतना बड़ा काम हुआ है, परिवार बड़ा है, बड़े बेटे को बेटा हुआ है तो चाहिए। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ रहती हूँ, जैसे नरसिंह भगवान का जो मंदिर है वो हैदराबाद के पास है हमारे कुल देवता का, तो मैं अपने घर में भी नरसिंह भगवान की जो चित्र है उसे स्थापित कर रखा है, उनकी पूजा करती हूँ और अच्छे बुरे हर काम में, दुख में सुख में उन्हें याद करती हूँ। पर ये मैं करती हूँ क्योंकि मैं हैदराबाद से दूर हूँ, एटलीस्ट मैं इतना करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। पर मम्मी मतलब सासू माँ कोई भी अच्छा काम होगा, अगर अच्छी जॉब भी मिलेगी घर में किसी बच्चे को या बच्चे के एग्जाम में अच्छे नंबर भी आएंगे, हमेशा कोई पास हो जाए कुछ हो जाए तो मम्मा ऐसे कुल देवता के पास ज़रूर जाती है। ये मेरे कुल देवी देवता हैं, शादी से पहले भी और बाद में भी। तो अब आपका सवाल अगला ये होता है कि मेरी शादी हो गई एक परिवार में, तो क्या मुझे अपने मायके की कुल देवी को मनाना चाहिए? तो जवाब है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी शादी जिस परिवार में हुई है उस कुल देवी देवता को मनाना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए सडन आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ रही है, घर में बच्चा नहीं हो रहा, मौत पर मौत हो रही है, लाइफ के अंदर दिवालिया निकलने की कंडीशन आ गई है, घर के बर्तन तक बिक रहे हैं, सब पंडितों को कुंडली भी दिखा दी है, कोई कुछ बताता ही नहीं है, कोई बीमारी नहीं है लेकिन रात को नींद नहीं आती, तो इमीडिएटली घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, बुआ है, चाची है या घर के और बुजुर्ग हैं, उनसे पूछिए कि हमारे कुल देवी देवता कौन है और वहाँ जाकर उनसे माफ़ी मांगे। ये प्रथा हमारे ऋषियों ने चलाई थी। और जब एक बार आप अपने कुल देवी देवताओं के पास अपने पूरे कुल को लेकर, अपने परिवार को लेकर चले जाते हैं तो कुल देवी देवता कितने भी नाराज़ क्यों ना हो वो तुरंत मान लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर कोई भी देवी देवता आपकी बात जब तक नहीं सुनेंगे जब तक आपके कुल देवी देवता खुश नहीं होते। आजकल लोग कुल देवी देवताओं का नाम तक नहीं जानते हैं। कुल देवी देवता हमारे कुल की रक्षा करने वाले होते हैं, इसीलिए आपको सबसे पहले किसी भी भगवान की पूजा करने से पहले अपने कुल देवी देवताओं को भी याद करना चाहिए। कुल देवी देवताएं जो होते हैं ना, शिव से संबंधित होते हैं। जितने भी कुल देवी देवता होंगे उनका संबंध कहीं ना कहीं शिव से ज़रूर होगा, या तो वो माँ पार्वती का रूप होंगे या शिव का रूप होंगे, ये निश्चित है। आपको क्या करना है, कुल देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए 4 पानी वाले नारियल लेने। देखिए, या तो इस वीडियो को संभाल कर रख लीजिए, ठीक है, आप लोग बाद में कहते हैं मैम वो वीडियो हमने देखी थी अब मिल नहीं रही, ठीक है, या फिर आप एक पेन और कागज़ लेकर इसे लिख लीजिए। 4 पानी वाले नारियल ले लीजिए। अगर आप अपने कुल देवी देवता के पास जा रहे हैं तो क्या सामग्री आपको लेकर जाना है वहां तक? 4 पानी वाले नारियल, 10 सुपारी, कपड़े के अंदर सारा श्रृंगार की सारी वस्तुएं, चाहे वो कपड़े हों, अगर आप कुल देवी के पास जा रहे हैं, और देवता के पास जा रहे हैं तो देवता भी श्रृंगार करते हैं, गले में हार माला सब पहनते हैं। पान के पत्ते ताज़े होने चाहिए, रोली मोली कपूर हल्दी कुमकुम सब ले लीजिए।
पंच मेवा ले लीजिए और आपको चने रात को भिगोकर अपने पास रखने हैं सुबह कुल देवता के पास ले जाने के लिए। ये सब सामान वहाँ ले जाइए और अगले दिन दर्शन करने से एक रात पहले चनों को भिगो लीजिए। 5 फल होने चाहिए, 5 तरह की मिठाई होनी चाहिए, चांदी का कोई भी सामान होना चाहिए, जैसे छत्र हो जाए या चांदी का दीपक हो जाए, लेकर जाइए। जनेऊ ज़रूर लेकर जाए, भोजन की सारी सामग्री लेकर जाएं और घी का दीपक लेकर जाएं। ये सब सामान लेकर आप अपने कुल देवी देवता के पास पहुंच जाए और इन सबको एक खूबसूरत से टोकरे में रख लीजिए, लाल रंग का कपड़ा बिछाकर। अगर वहाँ पर उस मंदिर के अंदर ये नियम है कि पंडित बिठाकर आपके कुल की पूजा कराए, जो घर का सबसे बड़ा शख्स है उसी के हाथ से ये पूजा होगी, तो घर का बड़ा शख्स अपने हाथों से उस पूजा करा ले। अगर वहाँ पूजा नहीं होती कि नहीं भाई पूजा तो शाम को होगी, आज सुबह की ट्रेन है, तो इन सब सामानों के ऊपर आप कुछ सामग्री रखकर पूजा की और आपको करना क्या है, ये पंडित जी को दे दीजिए कि ये मेरे कुल का नाम है, ये मेरे कुल के लोगों का नाम है, ये उनकी राशि है, ये उनका गोत्र है और ये उनका नक्षत्र है। आप हम सब की तरफ से देवी की पूजा कर दीजिए और सारा सामान कुल देवी देवता को चढ़ा दीजिए। सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगिए कि हमें पता ही नहीं था कि हमारी कोई कुल देवी या देवता है, हमसे गलती हो गई। और साल में एक बार अपने पूरे परिवार के साथ कुल देवी देवता के पास जाना ज़रूर चाहिए। हर विशेष काम से पहले जाना चाहिए, हर खुशी के बाद जाना चाहिए, पहले उनसे अपनी खुशी को साझा करना चाहिए। अपने कुल देवी देवता की तस्वीर को मंदिर में लगाना कंपलसरी है। और एक बात और याद रखिए, अपने कुल को आगे बढ़ाना है, उसकी रक्षा करनी है, जनरेशन आगे बढ़े, घर में बेटे हों, बेटियां हों और वो स्वस्थ रहें, ये ज़रूरी है। तो कुल देवी देवता को मनाना ज़रूरी है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात है, आपने सब सामग्री दे दी, अगर पूजा पंडित करवाएं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप साल में एक बार जाकर ये सब सामान संपूर्ण रूप से अगर अर्पण करते हैं, वहाँ पर पंडितों को भोजन कराते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, भंडारा कराते हैं, तो आपके कुल की कभी भी क्षति नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। प्लस इसके साथ साथ आपको एक बात और बता दूं कि आपके कुल के अंदर सब चीज़ें बेहतर और बढ़िया होने लग जाएंगी। ये है कुल देवी देवता का। अब महत्वपूर्ण है ये जानना कि मेरे कुल देवी देवता है कौन। और आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को कॉल करें और कुल देवी देवता के बारे में पता करें। मान लीजिए अगर आपको आपके घर वाले बता देते हैं कि आपकी कुल देवी हिमाचल में है, बहुत टाइम है, खाली बैठे हैं, घर पर है, नेट पर उन कुल देवी देवता के बारे में सर्च कीजिए। उसके बाद उसका उनकी एक तस्वीर निकालिए, उसका वॉलपेपर आप अपने घर के सभी लोगों के मेंबर्स पर फ़ोन पर लगा दीजिए। सब परिवार इस वक्त घर में है, एक साथ है, सबसे कहिए कि अपनी कुल देवी को मतलब इंटरनेट पर, लैपटॉप पर, फ़ोन पर ही देखकर प्रणाम करें, नमस्कार करें। अब कुल देवी देवता के बारे में एक मज़ेदार बात बताऊं आपको। जैसे ही हम सोचते हैं कि हमें कुल देवी देवता के पास जाना है, हमारे घर में पैसे खुद चल कर आते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा होती है और भगवान हमें राह दिखाते हैं। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? सत्यनारायण भगवान की कथा में भी बिल्कुल ऐसा ही है कि ब्राह्मण कहीं से लक्कड़ लेके निकल रहा होता है, किसी को ब्राह्मण को कथा करते सुनता है, वो इच्छा रखता है मन में, ये क्या कथा है, मैं भी करूंगा, ऐसा करने से मेरे घर में संतान होगी जो अब तक नहीं है। उस दिन उसे उन लकड़ियों को बेचकर पहले से ज़्यादा मोल मिलता है, पहले से ज़्यादा पैसे मिलते हैं और परिवार के साथ अगले दिन वो सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने मन में संकल्प किया कैसे कुल देवी देवता के बारे में जानना है, मनाना है, करना है। अब हमने इंटरनेट से उनका मंदिर देखा, उनकी कहानी पढ़िए, उस कहानी के बारे में परिवार को बताइए। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं और वो जीवित हैं तो उनको कॉल कीजिए और उनसे पूछिए कि हमारे कुल देवी देवताओं की पूजा क्यों नहीं होती, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ कुल देवी देवताओं की पूजा भी नहीं होती। किसी ने बंद करी तो आगे से जवाब देंगे भाई वो हमारे ससुर जाया करते थे, बस उसके बाद फिर बच्चे कभी गए नहीं। तो आप शुरू कीजिए। जो गलती मेरी माँ मेरे पिता कर चुके हैं, मैं उससे स्टॉप नहीं कर दूंगी कि भाई मम्मी पापा ने बंद की होगी तो कोई कारण होगा। मैं जानकारी लूंगी, नेट पर पढ़ूंगी, उसके बारे में सर्च कर फिर वहाँ जाके भगवान से माफ़ी मांग के उससे पूजा को दोबारा आरंभ करूंगी या करूंगा। तो ये आप नियम ले लीजिए। अब लॉकडाउन में बैठे बैठे ये तो संकल्प ले सकते हैं। फिर आप लीजिए 11 रुपये या 101 रुपये, उसे अपने घर के अंदर एक कागज़ के अंदर, कागज़ इसलिए कह रही हूँ अगर लाल रंग का कपड़ा है तो बहुत ही बढ़िया, अगर ये है तो भगवान के श्री चरणों में रख दीजिए गणपति के कि हे गणपति महाराज, सब विघ्नों को दूर करो, गणेश मिटाओ कलेश करो, और उस पैसों को वहीं रखा रहने दो।
जब आप जाएं तो उन पैसों को उठाकर यात्रा में ही कहीं उन पैसों का इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये है आपका अपना चैनल, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आपके साथ जुड़ी हुई हूं। और आज हमने आपको बताया आपके कुल देवी देवताओं के बारे में। आपके कौन कौन से कुल देवी देवता हैं ये मेरे साथ आप शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर कि हाँ राखी जी, हमने अपने घर में पता किया, मेरी कुल देवी का नाम ये है, मेरे कुल देवता का नाम ये है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी होगी। और आप यूट्यूब परिवार जो इस वक्त देख रहा है उसे मेरा शत शत नमन और कोटि प्रणाम।